परमात्मने श्री गुरुदेव ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 143 तैत्तिरीय उपनिषद की 30वीं कक्षा। जैसे ब्रह्मानंद वल्ली का नवम अनुवाक के अंत में ये कहा कि स या एवं विद्वान जो ऐसा जानता है वो एते आत्मानं स्मृण, पाप पुण्य को आत्मा के रूप में देखता है। उभे ही एव एषा एते आत्मानं स्मृणुते। उभे मानी ये दोनों, पाप और पुण्य, ये जो साधक है आत्मा के रूप में देखता है। ऐसी ही बात मैंने कहा था छांदोग्य उपनिषद में, उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। 8वें अध्याय के 12वें खंड के प्रथम मंत्र की व्याख्या चल रही है और यहाँ पर भाष्यकार ने एक प्रश्न उठाया। वो कहते हैं कि ननु अस्मिन् पक्षे स्त्री बिर्वा यानैर्वा स यदि पितृलोक कामा स एकदा भवति इत्यादि ऐश्वर्य श्रुतयोनुत्पन्न। वो प्रसंग जो है कुछ ऐसा है कि उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मविद होता है स सर्वांश कामान आपनोति सर्वांश लोकान, इस तरह का। तो इन्होंने कुछ समाधान किया। मंत्र ये है कि मघवन मर्त्यम वाइदम शरीरम। हे मघवन, मघवन इंद्र को कहते हैं, प्रजापति के पास जो उपदेश लेने के लिए ठहरा हुआ है। 96 वर्ष तक जो 96 वर्ष तक जो रहा है प्रजापति के पास, 96 इतना वर्ष पर्यंत जो रहा है शिक्षा लेने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। उसके बाद की बात है ये। 96 वर्ष बाद उन्होंने कुछ समस्या रखी, तो वो कहते हैं कि मघवन मर्त्यम वाइदम शरीरम आत्यम मृत्युना। 96 वर्ष बाद उन्होंने क्या समस्या रखी कि आपने आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए सुसुप्ति का दृष्टांत दिया, लेकिन सुसुप्ति में तो वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो जैसे कि विनाश को ही प्राप्त हो गया। ना है खलु अयम भगवा एवं संप्रति आत्मानं जानाति स होवाच न अह खलु अयम। ये जो है भगवान इस प्रकार से संप्रति आत्मानं जानाति, इस प्रकार अपने को जानता है। अयम अहम अस्मि, ये मैं हूं। अयम अहम अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि। जैसे हम बैठे हुए होते हैं या काम कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक दुनिया होती है, हम उस दुनिया को जान रहे होते हैं। जैसे मैं अब कुछ बात कर रहा हूं तो मैं जान रहा हूं कि मेरे सामने आप लोग सुनने वाले बैठे हो। कोई और नहीं होता है तो मैं जान रहा होता हूँ कि मकान है, दीवारें हैं, पंखे हैं, खिड़की से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा हम अपने होने का एहसास भी करते हैं और साथ में बाहरी दुनिया को भी जान रहे होते हैं। मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, उनकी आवाजों को, ये सब जान रहे होते हैं।
तो कह रहे हैं ये सुसुप्ति का जो आपने दृष्टांत दिया है कि सुसुप्ति में जो सुसुप्त पुरुष है वो है आत्मा। तो बोले ये तो ऐसी स्थिति आ गई कि अपने को भी नहीं जान रहा, अयम अहमस्मि ये मैं हूं, और नो ये विमानी भूतानी, दोनों ही बात माने अग्रहण भी हो गया और दूसरे लोगों को भी नहीं जानता, कि अपने को अपने स्वरूप को भी नहीं जान रहा और दूसरों के होने का भी एहसास नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में ये दोनों बातें होती है, अपने होने का भी एहसास होता है, दूसरों के होने का भी एहसास होता है। आप इसको अनुभव कर ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हम जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में अपने होने को भी अनुभव करते हैं, होने का भी बोध होता है और दूसरों के होने का भी अवबोध होता है। पर सुसुप्त अवस्था ऐसी है कि ना तो अपने को जानता है ना दूसरों को जानता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है। इसको आप आत्मा के शुद्धतम रूप, आत्मा का जो एक शुद्धतम रूप होता है उसको आपने यहाँ पर बता दिया। सुसुप्त अवस्था में आत्मा शुद्धतम रूप में होता है, लेकिन वो तो जान ही नहीं रहा है अपने को भी दूसरों को भी, ऐसे समस्या रखी है। तो इन्होंने कहा कि ना है खलु अयम भगवा एवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि ये मैं हूं, और नो एव इमानि भूतानि, और ये लोग ये भूत मेरे चारों तरफ जो है वो है विनाशम एव अपीतो भवति, एक प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गया, ऐसा लगता है कि नष्ट ही हो गया। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, ऐसे आत्मज्ञान से तो मेरा इष्ट फल प्राप्त नहीं होगा। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि का मतलब है इस प्रकार के आत्मज्ञान से इष्ट फल मुझे दिखाई नहीं देता। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, एवं एवेश मघवन इति होवाच। प्रजापति ने कहा कि बिल्कुल ठीक समझे हो, एवं एव एष मघवन, एवं एव एष, ऐसा ही है। मैंने जो 3 पर्यायों में तुम्हें बतलाया, ये एवं एव ऐसे समर्थन किया कि जो आप कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि ना तो मैं अपने को जानता हूँ ना भूतों को जानता हूँ, जागृत स्वप्न में तो जानता हूँ। ऐसा लगता है कि विनाश को ही प्राप्त हो गए। विनाशम एव, विनाशम इव, एव का मतलब इव, एव मानी ही होता है, पर एव मानी जैसा, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। विनाशम इव अपीतो भवति, विनाश को ही मानव प्राप्त हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना, विनाश को ही मानव प्राप्त हो गया है। इसको वो एक अंग्रेजी में एक अलंकार बोलते हैं उसको, मानव उत्प्रेक्ष अलंकार, एज इफ का प्रयोग करते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में एज इफ ऐसा हो गया है, मानो कि ऐसा हो गया है। तो ये तो विनाश को ही, मानो कि विनाश को ही प्राप्त हो गया। नाम सुसुप्तस्य ज्ञानम न सुसुप्तस्य ज्ञानम दृश्यते अतो विनष्टा इव न तो विनाशम एव आत्मनो मन्यते। ये इंद्र जो है, मघवन जो है, आत्मा का विनाश हो गया ऐसा नहीं मान रहा है, क्योंकि वो आत्मा तो अमृत है, अभय है, ऐसा उसका प्रामाण्य जानना चाहता है। अमृत अभय वचन से प्रामाण्य मिच्छन, वो आत्मा को अमृत रूप में, अभय रूप में उसको देख रहा है। तो इसलिए वो तो नहीं कह रहा है कि नष्ट हो गया, लेकिन मानो कि ऐसा लगता है कि सुसुप्त का कोई ज्ञान ही नहीं दिखाई दे रहा, मानो कि नष्ट ही हो गया। उसको कोई ज्ञान नहीं होता ना, हम जब गहरी नींद में होते हैं तो
अपना ज्ञान भी नहीं होता है मैं हूं, और ये भी ज्ञान नहीं होता है ये है। दो तरह का ज्ञान अभी हो रहा है। देखो जागृत अवस्था में मैं हूं ऐसा भी ज्ञान हो रहा है, और मेरे सामने ये है ये भी ज्ञान हो रहा है। ये है का मतलब ये दुनिया है, मकान है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, भाई बहन हैं, ये सब जो भी होते हैं। तो सुसुप्तस्य न च सुसुप्तस्य ज्ञानम दृश्यते विनष्टा एव न तो विनाशमेव। तो उन्होंने कहा एवं एव एषम अघ्वन, ऐसा ही है। एतम तु एव ते भूयोन्वाख्यास्यामि, इसी का तुम्हें और खुलासा करके प्रवचन करूंगा और भी स्पष्टता से बताऊंगा। नो एव अन्यत्र तस्मात्, इससे अन्य कोई रूप, नो एव एतम तो एव ते भूयो व्याख्यास्यामि स्वल्पस्तु दोषा तव अवशिष्टा तत्क्षपणाय, बहुत थोड़ा दोष बचा है, उसको हटाने के लिए और 5 वर्ष आप रहिए। वस अपराणी 5 वर्षाणी स अपराणी 5 वर्षाणी वर्ष, 32 साल के 32 वर्ष के 3 पर्याय पूरे कर लिए। उसके बाद ये आपस में चर्चा हो रही है, 96 वर्ष बाद ये चर्चा हो रही है जो अभी मैं सुना रहा हूं। तो 96 वर्ष तक प्रजापति के पास इंद्र आत्मज्ञान की साधना करते रहे, तब ये स्थिति आई कि ठीक है दुख का अंत हो गया और सारी चीजें हैं, पर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि जैसे उसको स्वयं का भी बोध नहीं रहा, ना तो स्वयं को जान रहा है न दूसरों के होने को जान रहा है, अपने होने को भी नहीं जान रहा, दूसरे के होने को भी नहीं जान रहा। ऐसी स्थिति में ऐसा आत्मा है क्या? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं। ऐसा आत्मा है कि जिसको अपना भी बोध नहीं और जिसको दूसरे के होने का भी बोध नहीं। तो कहते हैं आपका थोड़ा दोष बाकी बच रहा है। ये इस बात को हटाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, थोड़ा सा धैर्य से इतनी यात्रा पार कर ली, तो अब वापस मुड़ने की तो मैं आशा नहीं कर सकता। आप जो है ऐसे ही आगे बिल्कुल हिम्मत ही हार चुके हो, टूट गए हो, वेट करते करते, इंतजार करते करते तुम अपने आप को अधीर हो गए हो और तुम अब आगे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं देख रहा हूं मैं। और वेट करो, और 5 वर्ष क्या समय मांगा कि 5 वर्ष और रहिए हमारे पास। तुम्हारा जो दोष है ना, जैसे धीरे धीरे हट गया है, ऐसे 5 वर्ष रहिए। वो दोष भी जो 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 तुम्हारी समस्या बनी है अभी, जागृत अवस्था में आत्मा का उपदेश दिया कि ये शरीर ही आत्मा है, इसका जो हमारे दर्पण में जो चित्र बनता है वही आत्मा है, छाया पुरुष आत्मा है। और विरोचन ने तो इस शरीर को ही आत्मा समझ लिया। स्वप्न में जो है कुछ अलग, थोड़ा सा जागृत अवस्था के जितने समस्याएं थी कुछ कम हुई, स्वप्न अवस्था की बढ़ी नहीं, कुछ कम हो गई। फिर उन्होंने अपनी समस्या रखी, फिर सुसुप्त अवस्था पर पहुंच गए, और यहाँ तो सारे दुखों का अंत हो गया, कोई सारा बोझ हल्का हो गया एकदम। जैसे ही वो उठा, सुखम अहम अस्वाप्सम, सुख सारा जो कचपच था सब शांत हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला, दुनिया के जो झंझट थे वो बिल्कुल एकदम से तिरोहित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इसकी समस्या जो है इस सुसुप्त अवस्था में ये बन गई कि जी मैं अपने को ही नहीं जान रहा हूं कैसे, और दूसरे को भी नहीं जान रहा हूं, ऐसी अज्ञान जैसी स्थिति आ गई, मानो कि आत्मा नष्ट जैसा हो गया। मतलब उसको कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा। नष्ट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आत्मा को आपने बताया है कि आत्मा सत्य संकल्प है, अमृत है, मरता नहीं है, ये सब आपने बताया है। तो मैं आपके वचन पर आक्षेप नहीं करूंगा कि आप वैसे ही बता रहे हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा।
पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसको ज्ञान ही नहीं रहता है कुछ सुसुप्त अवस्था में, ऐसा कैसा आत्मा ये। तो उन्होंने कहा कि एवं एष ब्रह्मघ्वानिति हुआ चेतन, तो एक ऐसी ही बात है, लेकिन इसको मैं और जो है थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। एतम तो एवते भूयोन व्याख्यास्यामि, इसको और भी व्याख्यान करूंगा। भूयोन व्याख्यास्यामि नोएव अन्यत्र एतस्मात्, इस आत्मा से अन्य किसी आत्मा की व्याख्या नहीं करूंगा। श्रुति ये भी कह रही है, बहुत ही ध्यान देने के शब्द हैं ये। तो कोई व्यक्ति इन शब्दों पर ध्यान देगा तो ये तो व्यक्ति को बहुत विशेष दिशा में ले जाएंगे। ये सब कह रहे नोएव अन्यत्र तस्मात्, इसी आत्मा से कोई अन्यत्र किसी आत्मा के बारे में नहीं बताऊंगा। एतम तो एवते भूयोन व्याख्यास्यामि, इसी का प्रवचन तुम्हारे को करूंगा। पहली जगह दो बार ये बात बोल चुके हैं, एतम तो एवते भूयोन व्याख्यास्यामि। जागृत अवस्था के बाद जब समस्या रखी तब भी यही कहा था, एतम तो एवते भूयोन व्याख्यास्यामि वस अपराणी 32 वर्षाणी, और भी 32 वर्ष रुको मेरे पास। फिर ये आजकल के युवक युवतियों को ये कह दिया जाए कि 32 वर्ष रुको, तो कह देंगे कि जी हमारे पास इतना समय नहीं है। आजकल तो वो विवाह संस्कार भी पंडित जी, किसी ने मेरे को बतलाया, धीरे से आकर के और जेब में, पुरोहित जी के जेब में 500 रुपए डाल करके, पंडित जी वो थोड़ा सा जल्दी कर दो। वो पंडित जी तो कुछ देर कर रहे थे, मंत्र पाठ कर रहे थे बहुत सारे, तो कहा कि पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दो। मैंने एक बहुत बड़े घराने का विवाह देखा, बिल्कुल देर नहीं हो रही थी। बहुत प्रधानमंत्री जी भी वहां उनके घर आए थे, इतना बड़े पद पर वो। तो बड़े धैर्य से पंडितों ने कितने मंत्र बोले, कितने, उनको भी बिठा लिया, लड़की के पिता को भी बिठा लिया, और बस ऐसे चले गए करते करते करते। बहुत जो है कई घंटे तक मंत्र ही बोलते रहे। तो दोनों तरह के लोग हैं, धैर्य वाले भी हैं और जल्दी करने वाले भी हैं। तो यहाँ पर 32 वर्ष और मेरे साथ रहो, मैं बताऊंगा। वो फिर स्वप्न वाली स्थिति आ गई और ये सुसुप्त वाली बताई। तो इन्होंने कहा एवं एवेश मघ्वानिति होवा चेतम ते भूयन व्याख्यास्यामि नोएव अन्यत्र तस्मात्। ये जो आत्मा था ना, उससे कोई अलग आत्मा के, नोएव अन्यत्र तस्मात्, इस आत्मा से अन्य किसी आत्मा का तुम्हें उपदेश करूंगा, ऐसी बात नहीं, ये कह दिया। मतलब इसी आत्मा का जो सुसुप्त अवस्था में है, इसी आत्मा का नोएव अन्यत्र तस्मात्। अभी एक समस्या ये बनती है कि मुझे जो लगता है समस्या, ये श्रुति के वचनों को, जैसे हम कहें कि ये श्रुति में वचन है और ये जो है भाष्यकार ने भी इस तरह से व्याख्या की है, श्रुति में भी ये पद आते हैं, तो सुनने वाले जब इन शब्दों का अर्थ वो विचार ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनका जिस परंपरा में वो रहे हुए होते हैं, जैसे मान लो महर्षि दयानंद की परंपरा, रामानुज की परंपरा, या मध्वाचार्य की परंपरा, जो भी किसी आचार्य के संपर्क में रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि जी हमसे तो बहुत ज्यादा बड़े थे ये आचार्य महर्षि दयानंद, और उनके सामने भी तो ये श्रुति वचन थे, तो उन्होंने इन वचनों के रहते हुए उन्होंने कोई बात कही है, तो हम तो
भ्रांत हो सकते हैं इनके अर्थ लगाने में, अर्थ समझने में। तो इसलिए फिर इन पर ऐसे ऐसे वचन तो बड़े आते हैं, स्पष्ट निर्देश मिलते हैं, लेकिन विचार करने के लिए हमारा मन अनिच्छुक हो जाता है, एकदम अनिच्छुक हो जाता है कि महर्षि दयानंद के सामने भी तो थे ये वचन, बड़े बड़े वचन, ऐसे ऐसे वचन थे ना। तो उनके हम उनसे कहा कोई ज्यादा समझ लेंगे। उन्होंने निर्णय करके बता तो दिया कि ऐसे ऐसे दर्शन शास्त्र पूरा रख दिया ना हमारे सामने कि ईश्वर का ये स्वरूप है, आत्मा का ये स्वरूप है, और इस तरह से ये अस्तित्व है, ऐसा ऐसा सारा बता दिया ना। हम क्या नई बात निकालेंगे? इसलिए वो विचार करने के लिए ही तैयार नहीं होते शब्दों पर। तो एतम ते भूयोन व्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र तस्मात्, ये बहुत मुझे तो माने अन्यत्र माने अन्यत, ये द्वितीया के अर्थ में त्रल प्रत्यय है। देव मनुष्य पुरुष पूर्वमर्तेभ्यो द्वितीया सप्तमी और बहुलम, ये त्रल प्रत्यय जो होता है ये द्वितीया के अर्थ में त्रल है। अन्यत्र का मतलब अन्यस्मिन अर्थ नहीं है, अन्यत अर्थ है। त्रल प्रत्यय द्वितीया के अर्थ में है यहाँ पर। अतः परम एतमेव आत्मानं सर्वोपाधि निरासे उपाधितोपि भेद रहितम, उपाधि से जो भेद रहित है, उपाधि धर्मनास्कंदितम वक्ष्यामि ततः पूर्वते भ्रमो न भविष्यति इति वक्तुम नो एव अन्यत्र तस्मात्, नो एव अन्यत्र तस्मात्, इस आत्मा से अन्य किसी का स्वरूप थोड़ी बताऊंगा, इसी का बताऊंगा जिसका बताता आ रहा हूं। जागृत अवस्था में जिसको बताया उसी को, एतम तो एक भूयोन व्याख्यास्यामि, इसी को मैं और बताऊंगा। तो स्वप्न अवस्था में जो आत्मा का उपदेश दिया उसमें भी संतोष नहीं हुआ, तो बोले कि और बताऊंगा। एतम तो एक भूयोन व्याख्यास्यामि, इसी आत्मा का और प्रवचन करूंगा। फिर सुसुप्त अवस्था में आ गए, उसमें कुछ समस्याओं का समाधान हुआ। मतलब जागृत में कुछ ज्यादा समस्याएं थी, जागृत अवस्था में जो आत्मा का स्वरूप बताया गया था वो एकदम कंफ्यूजन कर दिया, बिल्कुल भी एकदम उसे समझ में नहीं आया। फिर उसने स्वप्न अवस्था पर ले गए कि स्वप्न अवस्था में जो हमारे सुसुप्त स्वाप्न पुरुष होता है ना, वो आत्मा है। स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न दृष्टा होता है वो आत्मा है। तो उसमें समस्याएं कम तो हुई, निश्चित रूप से कम हुई, लेकिन कुछ बच गई। फिर बोले कि वो सुसुप्त अवस्था में जो आत्म स्वरूप सुसुप्त पुरुष होता है ना, वो आत्मा है। उसमें बहुत सारी समस्याएं चलेगी, लेकिन समस्या नई आ गई कि इसमें तो ऐसी स्थिति आ गई कि मैं अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। तब कहा कि एतम तो ये भूयोन व्याख्या से, इसी आत्मा को और खुलासा करूंगा। नो एव अन्यत्र तस्मात्, ये वचन बोल दिया। अन्यम, उपाधि से भी अन्य, नो एव अन्यत्र एतस्मात्, अतः परम स्थानत्रये भी अक्षयादि तत्तद उपाधि लक्षित एकैव आत्मा मया उक्ता। तीन स्थानों में, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुसुप्त स्थान, तीनों स्थानों में ही तीनों स्थानों में अक्षादि तत्तद उपाधि उपलक्षित, माने एक अक्षी पुरुष बताया, अक्षादि तत्तद उपाधि उपलक्षित एकैव आत्मा मया उक्ता। त्वया तो तत्तद उपाधि वैशिष्ट्यम गृहीत्वा, तुमने तो उस उपाधि वैशिष्ट्य का ग्रहण करके तत्तद उपाधि धर्म अध्यारोपणेन आत्मनि दोषोदिता। मैंने तो अक्षयादि तत्तद उपाधि से उपलक्षित एक ही आत्मा बताया, मानी जागृत उपाधि में जो उपहित रूप में उपाधि से उपलक्षित, उपलक्षित होता है उपहित, मानी उस उपाधि से युक्त उपहित। जैसे घटाकाश, घट उपाधि है और उस उपाधि से उपहित आकाश है, ऐसे समझना पड़ेगा। घटाकाश जैसे ये मकान के अंदर आकाश जो दिखाई दे रहा है, तो ये मकान की दीवारें उपाधि है, और ये जो आकाश है खाली स्थान, इसको उपहित कहते हैं। या
दीवारों से, मकान की दीवारों से उपलक्षित आकाश, ऐसी भाषा बोलेंगे। गुहाकाश, जैसे कोई पहाड़ की गुहा के भीतर आकाश होता है, तो पहाड़ की दीवारों से उपलक्षित आकाश ऐसे बोलेंगे। पहाड़ की दीवारों से उपलक्षित आकाश, या फिर पहाड़ की दीवारों से उपहित आकाश। उपहित और उपाधि दो शब्द होते हैं। उपाधि जो है उसको कहते हैं जो बाहर दिखाई देती है, और उपहित उसको कहते हैं जो अंदर होता है। उपाधि आने जाने वाली होती है, उपहित वही रहता है। जैसे जागृत अवस्था में जो होता है स्वप्न अवस्था में भी वही है। ऐसा नहीं कि स्वप्न अवस्था में बदल गया है, स्वप्न अवस्था में भी वही है, सुसुप्त अवस्था में भी वही है। जागृत अवस्था उपाधि, जो जागृत अवस्था वाली उपाधि थी, स्थूल उपाधि, वो चेंज हो गई, स्थूल उपाधि चली गई, सूक्ष्म उपाधि बच गई। तो सूक्ष्म उपाधि, उसके बाद कारण उपाधि, सुसुप्त अवस्था में कारण उपाधि रह गई, स्थूल और सूक्ष्म दोनों उपाधियां चली गई, कारण उपाधि रह गई। तो उपाधि और उपहित या उपाधि से उपलक्षित दोनों भाषा बोल सकते हैं। जागृत उपाधि से उपलक्षित जो आत्मा, स्वप्न उपाधि से उपलक्षित आत्मा, और कारण उपाधि से उपलक्षित आत्मा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो एतम त्वेव भूय व्याख्यासी में यो मया उक्ता त्रिभी पर्यायी तमेव एतम नो एव अन्यत्र तस्माद् आत्मना अन्यम कंचन, किसी और को नहीं, नो एव अन्यत्र तस्मात्। कितना अच्छे शब्द है, मेरे को तो ये अभी ध्यान गया। नो एव अन्यत्र पहले भी पढ़ रखा था, पर कभी कभी भूल होती रहती है और नया जैसा लगता है कि ओहो, ध्यान जाता है, ओहो कितना स्पष्ट क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान देने के हैं ये शब्द। नो एव अन्यत्र एतस्मात्, कि अक्षी और उस उपाधि से उपलक्षित आत्मा, और स्वप्न हमारे मन में जो स्वाप्न पुरुष होता है उससे उपलक्षित आत्मा, और कारण उपाधि से उपलक्षित आत्मा, त्वया तत्तद उपाधि वैशिष्ट्यम गृहीत्वा, तुमने मानी भगवान ने प्रजापति के उपदेश को उस उपाधि से वैशिष्ट उपाधि वैशिष्ट्यम गृहीत्वा, वो उस उपाधि से वैशिष्ट का ग्रहण करके तत्तद उपाधि धर्म अध्यारोपणेन आत्मने दोषश्चोदित, उस उपाधि धर्म के अध्यारोप के द्वारा तत्तद उपाधि धर्म अध्यारोपणेन आत्मनि दोषश्चोदित, आत्मा में दोष बताया। त्वया तत्तद उपाधि वैशिष्ट्यम गृहीत्वा, उस उपाधि के वैशिष्ट्य को लेकर के उस उपाधि धर्म के अध्यारोप के द्वारा आत्मा में दोष बताया कि देखो इसमें ये दुखी हो रहा है, ये सुखी हो रहा है, ये इच्छा आ रही है, ये जा रही है, तो एक रस नहीं है, इसको भूख प्यास लग रही है। उपाधि के धर्म को आत्मा के धर्म मान करके दोष दिए। उपाधि तत्तद उपाधि धर्म अध्यारोपेण, उपाधि धर्मों का अध्यारोप कर दिया आत्मा के ऊपर। जैसे मैं कहूं सिंह हो मानव का, तो सिंह धर्म को मानव के ऊपर अध्यारोप कर दिया। तो ऐसे ही तत्तद उपाधि धर्म अध्यारोपेण आत्मनि दोषश्चोदिता, अतः परम एतमेव आत्मानं सर्वोपाधि निरासेन, इसके बाद एतमेव आत्मानं सर्वोपाधि निरासेन, सारी उपाधियों को हटाकर, उपाधि तो भी भेद रहितम, उपाधि धर्म अनास्कंदतम, उपाधि धर्मों से जो अछूता है उसको बताऊंगा। सब उपाधियों को हटाकर उपाधि तो भी भेद रहितम, उपाधियों की दृष्टि से भी देखेंगे तो भेद रहित है। तीन उपाधियां और तीन उपाधियों में तत्व एक ही है। जागृत उपाधि में जो है वही स्वप्न उपाधि स्वाप्न पुरुष में है, वही कारण पुरुष में है। माने स्थूल उपाधि में भी वही है, सूक्ष्म उपाधि में भी वही है, कारण उपाधि में भी वही है।
उपाधि भेद से उसमें भेद नहीं आता, उपाधि तो भी भेद रहित, उपाधि की दृष्टि से भी जो कि भेद से रहित है। उपाधि धर्म अनास्कंदितम, और उपाधि के जो धर्म है उनसे अछूता है, उसको बताऊंगा। तथा पूर्वत्ते भ्रमो न भविष्यति, तो पहले जैसे भ्रम हटता गया तो इस बार भी हट जाएगा। इति वक्तुम अन्यत्र नो एव अन्यत्र तस्मात्, ये वाक्य बोला गया है श्रुति में, ये आचार्य शंकर का वाक्य नहीं है, ये वाक्य है श्रुति का। नो एव अन्यत्र तस्मात्, नो एव अन्यत्र तस्मात्, इस आत्मा से अन्य किसी का व्याख्यान नहीं करूंगा। एतम तो एव भूयोन व्याख्यास्यामि, इसी आत्मा को बताऊंगा, जिस आत्मा को तुम्हें जागृत अवस्था में बताया, जिसको मैंने स्वप्न अवस्था में बताया, स्थूल शरीर में बताया, सूक्ष्म शरीर में बताया, उसी आत्मा को ये कारण उपाधि में बताया, सुसुप्त अवस्था में बताया, उसी आत्मा को और परिष्कृत करके बताऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वस अपराणी 5 वर्षाणी स अपराणी 5 वर्षाणी वास, और एक 5 साल की बात थी। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम रहेंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे। 100 संपेदु, 101 वर्ष तक वो रहे, 101 वर्ष तक प्रजापति के पास रहे। और एतत् यद आहुर 100 वर्षाणी भगवान प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमास, ये प्रसिद्ध हुआ कि 101 वर्ष तक प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य धारण किया। तस्मै होवाच, उसको ये अगली बात कही है जो मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, जो ब्रह्मानंद वल्ली में जो कहा था, पाप पुण्य को आत्मा के रूप में देखता है। मूल बात मेरी गायब मत होने दिया करो। जिस मूल बात को मैं समझाने के लिए दूसरी श्रुति का दृष्टांत देता हूं, दूसरी जगह से तुलना करके दिखाता हूं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लंबा दिखाई देता है और उसमें मूल जो चर्चा थी वो गायब हो जाती है, कि ये अब नई बात कहीं की चर्चा कर रहे हैं और वो पहले वाली गायब हो जाती है। तो इसलिए बीच बीच में मैं दोहरा रहा हूं कि अपनी मूल बात को हमें नहीं गायब करना है। तो वो कहते हैं मघवन मर्त्यम वाइदम शरीरम आत्म मृत्युना, हे मघवन, ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर मर्त्यम वाइदम शरीरम, ये शरीर आत्म मृत्युना, मृत्यु से ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे शेर के मुंह में बकरी। महर्षि दयानंद ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा है, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है, मृत्युनार्थम, शेर के मुंह में जैसे बकरी होती है, ऐसे ये शरीर मृत्यु के मुंह में। और फिर भी पता नहीं कितने पापड़ पेलते हैं आदमी शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को बचाने के लिए, शरीर को सुख भोग देने के लिए क्या क्या आदमी करता है, क्या क्या कुछ भी नहीं छोड़ता है इस शरीर के लिए। मतलब इतने अनित्य शरीर के लिए, जो कि हमेशा बकरी के मुंह, जैसे शेर के मुंह में बकरी है, या गाय के मुंह में जैसे ये घास होती है ना, हरी हरी घास होती है, जौ की घास, गाय को जौ बहुत पसंद, तो गाय के मुंह में जैसे जौ का हरा हरा जौ होता है, ऐसे ही मृत्युनातम तदस्य अमृतस्य शरीरस्य, ये जो अमृत है, अशरीर है, ये आत्मा जो है अमृत है, अशरीर है, आत्मनो अधिष्ठानम, ऐसे अशरीर आत्मा का शरीर अधिष्ठान है, आश्रय है। आत्तो वही सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम, सशरीर अवस्था में प्रिय और अप्रिय से ये गृहीत रहता ही है। प्रिय और प्रिय, कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा, शरीर के रहते हुए दो चीजें छूट नहीं सकती। न वही सशरीर सता प्रिया प्रिय और अपहति अस्ति, सशरीर से सता, शरीर सशरीर होते हुए को प्रिय अप्रिय का अपहति, प्रिय और अप्रिय क्या, अपहति का मतलब है उसका विनाश नहीं हो सकता है। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, अशरीर होते हुए को ही प्रिय और अप्रिय छूते नहीं है।
तो शरीर शब्द सुनकर के आप लोगों को केवल आपको जागृत अवस्था वाले शरीर का याद आता है, और मघवन को इससे पूर्ववर्ती जो शरीर था वो कारण शरीर पर आ गए थे कि जी मेरे को तो अपना ही बोध नहीं रहा, दूसरों का भी बोध नहीं रहा, ऐसी स्थिति आ गई। आप कह रहे हो कि आत्मा का ये अच्छा सही रूप है, और यहाँ तो मैं अपने को ना अपने को जानता हूँ ना दूसरे को जानता हूँ। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि उसका उत्तर दे रहे हैं, उस बात का उत्तर दे रहे हैं कि मघवन ये शरीर मर्त्यम वायदम शरीर, ये शरीर मरण धर्मा है और मृत्यु के द्वारा गृहीत है, और ये अमृत जो अशरीर आत्मा को अशरीर कहा है, आत्मा शरीर रहित कहा है। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये मरण धर्म है, विनाशी है, वो मृत्यु से पकड़ा हुआ है। अशरीर से आत्मनो अशरीर से तदस्य अमृतस्य अशरीर से आत्मनो अधिष्ठानम, ये शरीर अमृत आत्मा का अधिष्ठान है। मृत्युग्रस्तम धर्माधर्म जनितत्वात् प्रिय अप्रियवद अधिष्ठानम, प्रिय और अप्रिय वाला अधिष्ठान है। तद अधिष्ठित तद्वांस शरीरो भवति, तद अधिष्ठित आत्मा अधिष्ठित, आत्मा इसमें अधिष्ठित है। तद्वांस शरीरो भवति धर्माधर्म जनितत्वात् प्रिय प्रिय अप्रियवत, प्रिय और अप्रिय वाला जो अधिष्ठान है जिसमें कुछ प्रिय है कुछ अप्रिय है, प्रिय अप्रियवद अधिष्ठानम, प्रिय अप्रियवद अधिष्ठानम तद अधिष्ठित तद्वांस शरीरो भवति। तो अशरीरस्य आत्मनो, यहाँ पर ये बात आई अमृतस्य तेनेव शरीरत्वे सिद्धे पुनर् अशरीरस्य वचनम वायु आदिवत सावयवत्व मूर्तिमत्वे माभूताम, मतलब अमृतस्य फिर अशरीरस्य का वायु आदि की तरह सावयवत्व अमूर्त सावयवत्व मूर्तिमत्वे माभूताम, सावयवत्व मूर्तिमत्व न हो आत्मनो भोगाधिष्ठानम आत्मनो वसता ईक्षितु तेजो अवन्नादि क्रमेण उत्पन्नम अधिष्ठानम, जीव रूपेण प्रविश्य जीव के रूप में प्रवेश करके सदैव अधितिष्ठति अस्मिन्, वो सत ही इसमें अधिष्ठित होता है, इसलिए वो अधिष्ठान बतलाया। जीव रूपेण प्रविश्य सदैव अधितिष्ठति अस्मिन्, इस शरीर में सत ही अधितिष्ठति, शरीर में सदैव अधितिष्ठति, सत ही अधितिष्ठति। तो वा अस्मिन् इति वा अधिष्ठानम, यहाँ पर अशरीर बताया आत्मा को, वो मृत्यु से ग्रस्त सततमेव कदाचिदेव म्रियते इति मर्त्यम, मतलब कभी मरता हो ऐसा बात तो केवल मर्त्यम से ही बन रहा था। मृत्युना आत्म कहने से ये तो हमेशा मृत्यु के द्वारा पकड़ा हुआ है। तदस्य अमृतस्य शरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम, ये सारी बातें चलते चलते और फिर ये बात आ गई ननु भूमना प्रियस्य एकत्वे असंवेद्यत्वात् स्वरूपेण वा नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता इति नेन्द्रस्य तदिष्टम्, नाह खलु अयं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि विनाशम् एव अपीतो भवति नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामि। कह रहे हैं भूमा और भूमना प्रियस्य एकत्वे असंवेद्यत्वात्, वो जो है वो एक है और उसका असंवेद्यत्व होने से स्वरूपेण व नित्य संवेद्यत्वात्, या स्वरूप से नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता इति नेन्द्रस्य तदिष्टम, निर्विशेषता इति न इंद्रस्य तदिष्टम, इंद्र को ये इष्ट नहीं है। ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ननु
विषय विषयी भावेन भेदा भावा तद अवस्थम अपुरुषार्थत्वम इति संकते। ननु भूमना प्रियस्य एकत्वे असंवेद्यत्वात्। भूमा जो है वो एक ही है और उसका अनुभव कर नहीं सकते। जब एक ही चीज होगी तो अनुभव करने के लिए कोई दूसरी चीज होनी चाहिए, तब हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक अनुभविता होना चाहिए, एक अनुभवनीय विषय होना चाहिए। जैसे मेरे सामने कोई रूप होना चाहिए तब मैं रूप को देख सकता हूँ, कोई शब्द होना चाहिए शब्द को सुन सकता हूँ, कोई स्पर्शनीय विषय होना चाहिए तो मैं उसका स्पर्श करके सुख ले सकता हूँ, कोई ऐसा ही रस होना चाहिए जिसको हम जिह्वा के द्वारा रस ले सकते हैं। मतलब द्वैत चाहिए। किसी दूसरे का अनुभव करने के लिए एक अनुभविता, एक अनुभवनीय विषय होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भूमा जो प्रिय है, माना हमारा सबसे प्रियतम रूप है, भूमना प्रिय से एकत्व, जब एक ही है तो उसका संवेदन कैसे होगा? संवेदन करने वाला भी वही है और संवेद्य विषय भी वही है, तो फिर वो तो ऐसा हो जाएगा कि उसका अनुभव ही नहीं होगा। असंवेद्यत्वात्, असंवेद्यत्वात् स्वरूपेण व नित्य संवेद्यत्वात्, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो तो नित्य संवेद्य ही है। निर्विशेषता, तो ये तो एक प्रकार से निर्विशेषता की स्थिति आ गई। न इंद्र से तदिष्टम, पर इंद्र को तो ये इष्ट नहीं। इंद्र तो ये भावना के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ था कि स सर्वांश्च कामान आपनोति सर्वांश्च लोकान आपनोति, सारी उसकी कामनाएं पूरी हो जाती है, सारे लोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। इंद्र को प्रलोभन तो इस बात का दिया गया और वो ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि उसको कोई संवेदन ही नहीं हो रहा है। ये कौन सी बात बता दी प्रजापति ने? मतलब जैसी प्रतिज्ञा की थी वैसा नहीं किया। ये तो फुसला करके पहले तो उसको लगा दिया आत्मज्ञान में और उसको अंत में जाकर के ऐसी स्थिति में डाल दिया ले जाकर कि उसकी इच्छा ही नहीं बची कोई, और कुछ संवेदन करने के लिए विषय ही नहीं बचा। ऐसा तरीका ले जाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसा प्रश्न कर रहे पूर्व पक्ष की तरफ से भाष्यकार, केननो भूमना प्रियस्य एकत्वे असंवेद्यत्वात् स्वरूपेण व नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता इति नेन्द्र से तदिष्टम। इंद्र को तो ये इष्ट है नहीं, तो क्या करें फिर? आत्मनि विशेष ज्ञान राहित्यम इंद्र से निष्ठम। आत्मा में विशेष ज्ञान का राहित्य इष्ट नहीं है इंद्र को, भगवान को, कि वो बिल्कुल निर्विशेष स्थिति में चला जाए, उसको कोई भान ना रहे, ऐसी स्थिति इंद्र को इष्ट नहीं है। इंद्र को तो प्रजापति ने ये प्रलोभन दिया था कि जो आत्मा को जान लेता है वो सब लोगों को प्राप्त हो जाता है। जो आत्मा को जान लेता है वो सब लोगों को प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य लोक में जाना चाहे तो सूर्य लोक में चला जाता है। जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में मुक्त पुरुष का वर्णन किया है कि भाई वो वहां जाना चाहे पृथ्वी, तो सूर्य लोक में जाना चाहे तो सूर्य लोक में चला जाता है। किसी मुक्त से चर्चा करना चाहे तो मुक्त से चर्चा कर लाता है। उसकी अबाधित गति दिखा दी कि लोक लोकांतरों में जहां चाहे जाता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, सब स्वच्छंदता से विहरण करता है, विचरण करता है। ऐसा इंद्र तो सोच करके आया था और प्रजापति ने ये क्या कर दिया कि बिल्कुल एकदम से उसको निर्विशेष स्थिति में पहुंचा दिया। शांत, बिल्कुल परम शांति छा गई। उसको सब लोक लोकांतर भूल गए, अपनी आत्म स्वरूप में स्थिति हो गई, परम शांत अवस्था में ले जाकर छोड़ दिया। ये तो उनको ऐसा तो इंद्र जो है ना आशा लेकर के आया नहीं था। प्रजापति ने उनके साथ ये क्या कर दिया, ऐसे भाष्यकार ने प्रश्न उठाया। तो वो कह रहे हैं क्योंकि उसने कहा ना ये इष्ट नहीं है कि अजी मेरे इसमें नाहम भोग्यम पश्यामी नामात्र भोग्यम पश्यामी, मेरे को इसमें इष्ट नहीं दिखाई दे रहा। मैं
अपने को नहीं जान रहा, मैं दूसरों को भी नहीं जान रहा। ये इसी स्टेटमेंट से उसका पता लगता है कि वो कुछ और देखना चाह रहा है, कि मैं सबको देखूं, दूसरों को भी देखूं, अपने को भी अनुभव करूं, और पूरी पराधीनता मेरी हट जाए, दुख हट जाए, मृत्यु हट जाए। ऐसा ऐसा चाहता है। कौन? भगवान इंद्र ऐसा चाहता है। उसके स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है। तद्धि इंद्र से इष्टम यद भूतानि च आत्मानं च जानाति, कि सब भूतों को जाने, अपने को भी जाने। न च अप्रियम, और कोई अप्रिय चीज उसके अनुभव में ना आए। सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, सारे लोगों को प्राप्त कर ले, सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाएं, ऐसा चाहता है वो तो। अन्येन ज्ञानेन सत्यम एतदिष्टम इंद्रस्य इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि लोका कामाश्च सर्वे मत्तो अन्ये हमेशाम स्वामी। ये कह रहे हैं सर्वांश कामान येन ज्ञानेन। भगवान कैसा चाहता है? बोले येन ज्ञानेन सती, क्या है? सत्यम एतद इष्टम सर्वांश कामान, सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, येन ज्ञानेन सत्यम एतद इष्टम इंद्रसीमानि भूतानि मत्तो अन्यानि लोका कामाश्च सर्वे मत्तो अन्ये अहम एषाम स्वामी। तो कह रहे हैं सत्यम एतद, सर्वांश कामान, सारी कामनाओं को, सारे लोगों को प्राप्त कर लेता है। सत्यम एतद इष्टम इंद्रस्य इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि लोका कामाश्च सर्वे मत्तो अन्ये अहम एषाम स्वामी। वो तो ऐसा ही चाह रहा है। इंद्र तो यही लेकर के इच्छा आया है कि किसी ज्ञान विशेष के द्वारा वो इन लोगों को जाने, अपने को भी जाने, पराधीनता से मुक्त हो जाए, पूर्ण स्वाधीन हो जाए। सत्यम एतदिष्टम इंद्रस्य, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि इंद्र को तो ऐसा ही इष्ट है, विशेष विज्ञान ही चाहता है इंद्र तो सत्यम एतद इंद्रस्य इष्टम इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि लोका, मेरे से मत्तो अन्यानि इमानि भूतानि, ये भूत मुझसे अलग हैं। इंद्रस्य सत्यम एतद इंद्रस्य सत्यम एतद इष्टम इंद्रस्य इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि, ये भूत मुझसे अलग हैं। लोकाश्च सर्वे लोकाः कामाश्च सर्वे मत्तो अन्ये, और सारे लोक और कामनाएं मुझसे अन्य हैं। अहम एषाम स्वामी, मैं इनका स्वामी हूं। ऐसा ऐसा वो तो चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। ये तो बिल्कुल ऐसा ही चाहता है। इंद्र तो प्रजापति के पास इसी कामना को लेकर आया है। लेकिन न तो एतद इंद्र से हितम, अरे चाहता तो है पर हित तो नहीं है उसमें। कोई बालक पता नहीं क्या क्या चाहने लगे, मिट्टी खाना चाहता है, तो हित थोड़ी है उसमें। माता पिता को तो पता होता है कि इसका हित किसमें है। बच्चा छिप करके, आजकल के जमाने में तो नहीं, पर पहले जमाने में बच्चे छिप छिपा करके मिट्टी खा लेते थे, तो उसमें माता पिता समझते हैं कि इसका हित नहीं है। इंद्र चाहता है ये सब कि ये भूत इंद्र सीमानि भूतानि सत्यमेतद इष्टम इंद्र सीमानि भूतानि, ये सब, ये सारे भूत मत्तो अन्यानि लोका कामाश्च सर्वे, ये लोग जो हैं मुझसे अलग हैं और ये कामनाएं अलग हैं, मैं इनका स्वामी हूं। इंद्रस्य इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि, मुझसे अलग है ये, और मैं, ये कामनाएं भी मुझसे अलग है, मैं इनका स्वामी हूं। न तो एतद इंद्रस्य हितम, लेकिन इंद्र का इसमें हित नहीं है। और इंद्र से हितम से इंद्र से प्रजापति ना वक्तव्यम, और प्रजापति को तो इंद्र का हित करना है।
शिष्य का आचार्य को हित करना है, माता पिता को बच्चों का हित करना है। व्योम वद शरीरात्मतया सर्वभूत लोक कामात्मत्वगमेन या प्राप्ति तदहितमिंद्राय वक्तव्यम प्रजापतिना विप्रेतम। प्रजापति को यह विपरीत है कि आकाश की तरह जो अशरीर स्वरूप है, आकाश की तरह जो ब्रह्म अशरीर रूप है, अशरीरात्मतया सर्वभूत लोक कामात्मत्वगमेन, सारे भूतों, सारे लोग, सारी कामनाएं के साथ जो एक रूप हो रहा है, उसकी जो प्राप्ति है, तदहितम इंद्राय वक्तव्य, इंद्र के लिए वो बोलना है। न तो राज्यों राज्य प्राप्ति वदन्यत्वेन, जैसे किसी राजा को राज्य प्राप्ति हो जाती है, राज्य अलग होता है, राजा अलग होता है, राज्य की प्राप्ति जो है उसको हो जाती है। राज्य अलग होता है, राजा अलग होता है, राज्य प्राप्ति राजा को होती है। इस तरह से हित नहीं करना प्रजापति को इंद्र का, प्रजापति को इंद्र का हित इस तरह नहीं करना है, बल्कि वो सारे भूत, सारे लोग, सारी कामनाएं उसका आत्मा ही है। ऐसी स्थिति उसको प्राप्त करानी है कि ये भूत लोक कामनाएं उसकी आत्मा से अलग ना हो, ऐसी स्थिति उसको समझानी है। कोई विशेष स्थिति सामने आ जाए, प्रजापति मघवन के सामने कोई एक विशेष स्थिति आ जाए, ऐसा नहीं। सब लोग, सब लोग, सब कामनाएं, सारी कामनाएं, सारे लोग, सारे भूत, सारे देव, सारे वेद, सारा धर्म, सारा पुण्य पाप, सारा सुख दुख, ये सब कुछ आत्मा से भिन्न नहीं है, ऐसी निर्विशेष स्थिति समझानी है। प्रजापति को व्योमवद अशरीरात्मतया, अशरीर रूप में, व्योम की तरह, आकाश की तरह, अशरीरात्मतया सर्वभूत लोक कामात्मत्व उपगमेन, उपगमेन कामात्मत्व उपगमेन या प्राप्ति तदहितम इंद्राय वक्तव्यम तत्र एवं सति कम केन विजानीयात आत्मैकत्वे इमानि भूतानि अयम अहम अस्मि वाजिवा। ये कह रहे हैं जब एक आत्मा पर पहुंचाना है, प्रजापति को एक आत्मा तक पहुंचाना है मघवन को, तो ऐसी स्थिति में एवं सति कम केन पश्ये, कौन किसको देखे, किस साधन से देखे, जब है ही नहीं कोई दूसरा। कम केन पश्येत, कम केन विजानीयात आत्मैकत्वे, आत्मा के एकत्व में, इमानि भूतानि, ये तो भूत हैं, ये मैं हूं, ऐसा कौन देख सकेगा। तो कह रहे हैं जी, इस पक्ष में अगले मंत्र में तो कहा है कि वो ये यदि आप बताओगे कि मघवन को ये सब समझाना है, तो यहीं दूसरे तीसरे मंत्र में तो ये कह रखा है, तीसरे मंत्र में ही है, दूसरे तीसरे दूसरा तीसरा तीसरे मंत्र में है। तीसरे मंत्र में तो ये कह रखा है स्त्री भिरवा या नैर्वा, वो स्त्रियों के साथ रह सकता है, यानों में आरोहण करता है। स यदि पितृलोक कामो भवति, स स्त्रीलोक कामो भवति, मातृलोक कामो भवति। ये सारी श्रुतियां क्या कह रही हैं फिर? आप तो कहते हो निर्विशेष, और यहाँ ये सब कह रखा है कि वो जिस लोक की कामना करता है वो लोक प्राप्त हो जाता है। मातृलोक कामो भवति, उसको ये कहा है ना, यदि वो मातृलोक की कामना करता है तो मातरा समुत्तिष्ठन्ति, बहुत सारे मंत्र दिए। यदि पितृलोक कामो भवति पितरा समुत्तिष्ठन्ति, संकल्पादेवस्य पितरा समुत्तिष्ठन्ति, तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते। यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पादेवस्य मातरा समुत्तिष्ठन्ति, मातृलोक कामना वाला होता है तो माताएं उपस्थित हो जाती है। पहले जिन जिन माताओं का दुग्ध पान किया है, जिनके संरक्षण में रहा है, वो माताएं आ जाती हैं। भ्रातृलोक कामो भवति भ्रातरा समुत्तिष्ठन्ति, स्वस्त्रीलोक कामो भवति, बहनों की
कामना करता है तो बहनें आ जाती हैं। सखी लोग कामो भवति संकल्पादे सखाया समुत्तिष्ठन्ति। गंधमाल्य लोग कामो भवति संकल्पादे गंधमाल्य समुत्तिष्ठत। अन्नपान लोग कामो भवति संकल्पादे अन्नपाने समुत्तिष्ठत। वो अन्नपान खाने पीने की चीज आ जाती है। गीत वादित्र लोग कामो भवति गाने बजाने की चीजों की इच्छा करता है तो वो आ जाता है। स्त्री लोग कामो भवति संकल्पादे पूर्ववर्ती स्त्रियां आ जाती हैं जिन जिन स्त्रियों के साथ रहा है। ये क्या सब कह रहे हैं? यम यम अंतम अभिकामो होती, जिस जिस की कामना करता है वही कामना पूरी हो जाती है। और आप कह रहे हो कि निर्विशेष करना है, इसमें इंद्र का हित है, ये सब कैसे? स यदि पितृलोक स एकधा भवति, ऐसे आगे कहेंगे स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा भवति पंचधा भवति सप्तधा भवति। ऐसे यहाँ पर सनत कुमार के प्रसंग में कहा है। ऐश्वर्य श्रुतयो अनुपन्ना, ऐश्वर्य को बताने वाली श्रुतियां तो अनुपन्न हो जाएंगी। कहते नहीं नहीं नहीं, समझने का हेरफेर हो रहा है। सर्वात्मना सर्वफल संबंधोपत्ति अविरोधा, कह रहे हैं आपको समझने के लिए विशेष तीक्ष्ण बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसके लिए ऐसे नहीं बात बनेगी अपने मोटी मोटी बुद्धि से। बुद्धि तो ऐसी बूठी कर रखी है, उससे इतना जो है ना, आपकी बुद्धि को तो इतना ब्लंट कर रखा है और उससे काटना चाहते हो ये महान न्यग्रोध वृक्ष को। अज्ञान के इस न्यग्रोध वृक्ष, महान न्यग्रोध वृक्ष होता है ना, उस ब्लंट कुल्हाड़े से उसको, बुद्धि रूपी कुल्हाड़े से उसको काटना चाहते हो। शार्प बुद्धि चाहिए इसके लिए, और एकदम तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए इसके लिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, धार बिल्कुल पैनी धार वाला शस्त्र चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब तुम्हारे समझ में आएंगी ये चीजें। ऐसे थोड़ी आती हैं कि वो श्रुति में लिख दिया जी, श्रुति में ऐसा लिख दिया स्त्री लोग कामो भवति पितृलोक कामो भवति, ये सारी चीजें छोड़ कर गया है। फिर वहां जाकर किस लिए ये सब करेगा? वो उन सबको किस लिए प्राप्त करना चाहेगा? जिन चीजों को पहले ही छोड़ दिया है, वहां मुक्ति में भी जाकर के इन्हीं चीजों में फंसा रहेगा क्या? तो समझना चाहिए कि क्या कह रही हैं श्रुतियां। तो कहते हैं, भाष्यकार ने समाधान दिया बड़ा अच्छा। सर्वफल संबंधोपत्ते सर्वात्मना, आत्मा चूंकि सर्वरूप है, स्त्रियों में भी है, मोदी जी में भी है, सब में है, तो सारी कामनाएं मेरी तो कामना है। मोदी जी यदि राज्य सुख ले रहा है तो मैं ही तो आत्म रूप से मैं ही तो वहां पर उपस्थित हूँ। सूर्य रोशन हो रहा है तो मैं ही तो सूर्य में उपस्थित हूँ आत्मा के रूप में। उसकी उपाधियां अलग अलग हैं, ठीक है, पर भीतर आत्म तत्व तो पीछे आया था। यस्या सो आदित्य यस्य पुरुषे स एक, जो आदित्य में पुरुष है, जो पुरुष में पुरुष है, मतलब इस संघात में पुरुष है। पुरुष का मतलब ये जो कार्यकरण संघात है, इसमें जो तत्व है, आत्म तत्व है, वो एक है। यस्यासो पुरुषे, पुरुषे का मतलब इस कार्यकरण संघात में, और आदित्य का मतलब ये जो आदित्य में पुरुष है, जो हमारे इस शरीर में पुरुष है, वो एक है। तो भाष्यकार ने समाधान किया, सर्वात्मना सर्वफल संबंधोपत्ते, सर्वात्मा के रूप में सारे फल के साथ संबंध हो सकता है। जब सारे आत्मा के साथ ही साथ सब जगह एक ही आत्मा है, तो सारे फल के साथ उस संबंध को जोड़ दीजिए। मृदय सर्व घट कर कुंडादि आपती, जैसे मिट्टी के 1000 प्रकार के बर्तन बना दिए, सोने के 1000 प्रकार के आभूषण बना दिए। स्वर्णत्वेन, कोई भी आभूषण है उसमें सोना तो है ही, मिट्टी तो है ही, चाहे वो करक में है, कुंडल में है। तो आत्मा चाहे स्त्री में है, चाहे पुरुष में है, राजा में है, रंग में है, किसी में भी है, आत्मा ही तो है। सूर्य में है, चंद्रमा में है, पृथ्वी में है। आत्मा तेल सर्व फल संबंधोपत्ते, सारे फल संबंध की उत्पत्ति होने से कोई विरोध नहीं है ऐसे कहने में कि वो स्त्री भी या नैर्वा सैदि पितृलोक कामो एकधा भवति त्रिधा भवति, सारी उपाधियों के साथ आत्मा ही तो इधर से उधर फैला हुआ है। फिर ये एक समस्या रखी कि ननु सर्वात्मत्वे दुख संबंधोपि, अच्छा ये बताओ
कि सब जगह आत्मा ही भरा हुआ है, सर्वात्मत्वे दुख संबंधो भी स्यात्, दुख संबंध भी हो जाएगा। तो कहते नहीं 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 नहीं, दुख संबंध हो जाएगा, ये गलत बात। सर्वात्मा होने से दुख संबंध हो जाएगा, गलत बात। कैसे? दुःखस्यापि आत्मत्व गमाद, दुख भी तो आत्मरूप ही है, इसमें क्या विरोध आ गया? वो दुखी हो गया, ऐसे कैसे विरोध हो गया इसमें? दुःखस्यापि आत्मत्व उपगमात्, दुख भी तो आत्मस्वरूप से दुख भी तो आत्मस्वरूप से वही है, अविरोधात्। जैसे मिट्टी के बर्तन 1000 प्रकार के हैं, मिट्टी से अलग नहीं होते, अस्तित्व में जो कुछ भी है, दुःखस्यापि आत्मत्व उपगमात्, दुख भी आत्मस्वरूप से वही है, अविरोध रहेगा। आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि दुखानि रज्ज्वामिव सर्पादि कल्पना निमित्तानि। जैसे रज्जु में सर्प हमें दिखाई देता है, इसी तरह से आत्मा में अविद्या कल्पना के कारण से दुख दिखाई देते हैं। अविद्या कल्पना निमित्तानि, अविद्या के कारण दुख दिखाई देते हैं। दुख तो स्वरूप तो दुख नहीं ना, अविद्या के कारण से दुख दुख के रूप में प्रतिभास हो रहे हैं। सच अविद्या अशरीरात्मा एकत्व स्वरूप दर्शनेन दुख निमित्तोच्छिन्ना, और वो अविद्या अशरीरात्मा एकत्व स्वरूप दर्शन के द्वारा दुख निमित्ता, दुख का जो कारण बनी हुई है, दुख है, दुख निमित्तोच्छिन्ना, दुख के निमित्त रूप में नष्ट हो गई। दुख संबंध आशंका न संभवती। शुद्ध सत्व संकल्प निमित्तानां तु कामानां ईश्वर देह संबंधा सर्वभूतेषु मानसानां परैव सर्व सत्वोपाधि द्वारेण भोक्ता इति सर्व अविद्याकृत संव्यवहाराणां परैव आत्मा आस्पदम नान्योस्ति इति वेदांत सिद्धांत। सारे वेदांतों का ये सिद्धांत रहेगा, कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व संकल्प निमित्तानां कामानां, शुद्ध सत्व संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं, ईश्वर देह संबंधा, ईश्वर देह का संबंध, सर्वभूतेषु मानसानाम परैव, और मानस जो कामनाएं होती हैं, परैव सर्व सत्व उपाधि द्वारेण भोक्ता, परैव परमात्मा ही सर्व सत्व उपाधि द्वारेण, सभी अंतःकरणों के साथ उसका, सभी बुद्धियों के साथ उसका संबंध होने से भोक्ता हो गया। सर्व अविद्याकृत संव्यवहाराणां परैव आत्मा, सभी अविद्याकृत संव्यवहारों का परय आत्मास्पदम नान्योस्ति, और कोई नहीं है, ये सिद्धांत होता है। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा रोचक है, यदि समझ में आता है तो बड़ा। हाँ जी श्री जी, कैसा आपको लगा ये सब? गुरुजी, लेकिन वो अंत में एक प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला अभी तक। अभी 5 साल उसको रोक भी लिया गया, 101 साल तक उनको रोका गया होगा, पर अभी तक उसको जवाब तो नहीं दिया उन्होंने, प्रजापति ने। नहीं, वो तो उसमें अगले मंत्रों में आया ही है ना। अच्छा, वो तो पहले मैंने चर्चा की थी कि वो दृष्टांत दिया उन्होंने, प्रश्न का उत्तर तो दिया है उन्होंने, पर मैं तो अभी पहले ही मंत्र पर था। दूसरे मंत्र में जाकर के उन्होंने एक दृष्टांत दिया, फिर तीसरे मंत्र में जाकर उत्तर दिया है उनको, जो उनका समस्या था कि ऐसे कुछ तो मिला है। उन्होंने कहा कि ये शरीर के कारण से तुम्हारे को हो रहा है, तुम कारण शरीर में चले गए, और इस कारण शरीर से भी तुम्हें उत्तम पुरुष की स्थिति में जाना पड़ेगा। जो तुम समस्या दिखा रहे हो, उत्तम पुरुष की स्थिति में जाना पड़ेगा। अभी तुम आत्मा का जो कारण उपाधि से युक्त स्वरूप है वहां पहुंच गए हो, कार्य उपाधि से हटकर कारण उपाधि में पहुंच गए हो। इस उपाधि से भी हटकर जो आत्मा का उत्तम पुरुष रूप है, उत्तम पुरुष वाला रूप है। दूसरे मंत्र में ये कह दिया, दूसरा तीसरा चौथा ये मंत्र हैं छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के, तो वहां पर अशरीरो वायु अभ्रम विद्युत स्तनयित्नो अशरीराणि एतानि, ये जो वायु है अशरीर है। माने जब आकाश में वायु नहीं दिखाई देती
तो अशरीरो वायु, अभ्रम विद्युत स्तन, ये सब अशरीर है। बादल नहीं दिखाई देते, साफ आकाश दिखाई देता है, स्तनयित्रो बिजली दिखाई देती है, कड़कने वाली बिजली, चमकने वाली बिजली, ये सब अशरीर है। इतानी तद यथा इतानी अमुष्माद आकाशात समुत्थाय, ये सारे अशरीर इस आकाश से उठकर परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते, सावित्र ज्योति के साथ जब संपर्क होता है, परम ज्योति को प्राप्त करके अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। वायु वायु रूप में आ जाता है। अशरीर होते हुए ये अशरीर है। अशरीराणि एतानि तद यथा एतानि, और ये जो आकाश है वायु का, आकाश जो है उसका शरीर रूप है। आकाश वायु का शरीर रूप है। वायु नहीं दिखाई देती, आकाश दिखाई देता है। शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती। हमारा शरीर जो दिखाई देता है, इसके अलावा आत्मा तो अशरीर है, पर हमें शरीर दिखाई देता है। परम ज्योति रूप संपद्य, पर परमात्मा ज्योति को प्राप्त करके अपने वास्तविक रूप में आता है आत्मा। स उत्तमा पुरुष, ऐसे तीसरे मंत्र में ये बात कहेंगे। अशरीरो वायु अभ्रम विद्युत स्तनयितु अशरीराणि एतानि, ये सब अशरीर हैं। तद यथा एतानि अमुष्माद आकाशात समुत्थाय, इस आकाश से उठकर, इस आकाश से एक ही भूत हो रही है वायु आदि, इस आकाश से उठकर वायु के रूप में आ जाती है, बिजली के रूप में, बादल के रूप में आ जाती है। पहले तो हमको अशरीर अवस्था में दिखाई देती है, आकाश दिखाई देता है, बिजली नहीं दिखाई देती, आकाश दिखाई देता है, ये वायु नहीं दिखाई देती। पर सावित्र ज्योति को पाकर इस आकाश से अलग होकर अपने स्वरूप में आ जाती है। कौन? वायु, अशरीर वायु अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। अब्र अपने वास्तविक स्वरूप में, बादल अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। ये दृष्टांत दे करके कहा एवं एवेशे संप्रसाद, ये जो सुसुप्त अवस्था में जो जीव है संप्रसाद, ये सुसुप्त अवस्था में जिसको कह रहे थे कि ये तो अपने को भी नहीं जान रहा और उसको भी नहीं जान रहा, दूसरे को भी नहीं जान रहा। एवं एवेशे संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से अर्थात जो कारण शरीर है इससे उठकर परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। स उत्तमा पुरुषा स तत्र पर्येति, वो उत्तम पुरुष पर्येति जक्षन क्रीडन रममाणा स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोव जन्म स्मरन इदम शरीरम, इस शरीर का स्मरण नहीं करते हुए जिस मातृ पितृ संबंध से ये शरीर पैदा होता है उसको उपजन कहा है। न उपजनम शरीरम स्मरण, ये जो उपजन है माता पिता के संबंध से जो ये शरीर पैदा होता है, उस शरीर का स्मरण न करते हुए स तत्र उत्तम पुरुषा पर्येति सर्वत्र व्याप्नोति, हंसता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, रमण करता हुआ, स्त्रियों के साथ रहता हुआ, यानों के ज्ञाति कुटुंबियों के साथ रहता हुआ, स यथा प्रयोग्य आचरण युक्ता, जैसे घोड़ा या अश्व जैसे रथ में जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही एवं अयम अस्मिन शरीरे प्राणे युक्ता, ये उत्तम पुरुष जब कार्य व्यवहार में होता है तो ये प्राण इस शरीर में, अस्मिन शरीरे स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्ता, प्रयोग्य शब्द का अर्थ है स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्ता, आचरणे शब्द का अर्थ है वो जो घोड़ा होता है, वो जो बैल होता है, प्रयुज्यते इति प्रयोग्य, अश्व या बलिवर्द को प्रयोग्य कहते हैं। ये दृष्टांत दे रहे हैं जैसे कि कोई घोड़ा या बलिवर्द आचरण युक्ता, आचरण का मतलब है, आचरण का मतलब है रथ में जुड़ा हुआ होता है। एवं एव अयम प्राणः अस्मिन शरीरे युक्ता, इसी प्रकार ये जो प्राण है, हमारा प्राण
मानी प्रज्ञात्मा पंचवृत्ति इंद्रिय मनोवृद्धि संयुक्त प्राण अंतःकरण युक्त जो प्राण है, विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्छितात्मा, ये विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वय से युक्त जो ये प्राण है, स्वकर्म फलो भोग निमित्तम नियुक्ता। ऐसे इस ये प्राण, ये जो हमारा प्रज्ञात्मा है, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये इस शरीर में स्वकर्म फल भोग निमित्तम नियुक्ता, ये प्राण इसमें नियुक्त हो जाता है। माने जैसे ये व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, स यथा दृष्टांता, जैसे कोई बलिवर्द या अश्व रथ में या गाड़ी में युक्त हो जाता है, उसी प्रकार ये प्राण, प्राण का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म शरीर, प्रज्ञात्मा, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से युक्त जो हमारा जो तेजस स्वरूप है, मांडुक्य उपनिषद में जिसको तेजस कहा है, समष्टि रूप में जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो इस शरीर में नियुक्त रहता है। तो ये उत्तर दे दिया है ना कि भाई जब हम परम ज्योति को प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप में आते तो वो हमारा उत्तम पुरुष रूप होता है, और वो इस संसार में सब जगह व्याप्त है और उसको कोई बाधा नहीं होती है, कहीं भी किसी रूप में भी वो रहता है। वो आत्मा न सुखी होता है न दुखी होता है, एक रस सर्वत्र भरा हुआ सामान्य रूप से रहता है। ये यहाँ पर उत्तर दिया है। इसी तरह से आगे वाले मंत्रों में भी, आगे वाले जो चौथे पांचवें आदि मंत्रों में, जब अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषण्णम चक्षुष चाक्षुषा पुरुषो दर्शनाय चक्षु, जब वो देखना चाहता है तो चक्षु होता है। यो वेद इदम जिग्रहणी, जो ये जानता है कि मैं सूंघ हूं, स आत्मा, वो आत्मा है। सूंघने वाला आत्मा होता है, और सूंघने के लिए घ्राण उसका साधन होता है। चाक्षुष पुरुष होता है, देखने वाला चाक्षुष पुरुष होता है, देखने के लिए चक्षु साधन होता है। जो ये कहता है कि मैं बोलूं, वो आत्मा है। जो बोलने वाला है वो आत्मा है। व्यवहार दशा की बात चल रही है। अभिव्यहाराय वाक, बोलने के लिए वाक उसकी साधन होती है। यो वेद इदम शृण्वानि, जो ये कहता है कि मैं सुनूं, वो है आत्मा, सुनने वाला आत्मा है। सुनने के लिए श्रोत्र उसका कारण बनता है। जो ये जानता है कि मैं मनन करूं, वो है आत्मा। मनो अस्य दैवम चक्षु, मन इसका दैव चक्षु है, दिव्य साधन है, दूर की भी, भूतकाल की भी, भविष्य काल की भी चीजों को देखने वाला है। सैवाय से इतेन दैवेन चक्षुषा मनसहितान कामान पश्यन् रमते या इते ब्रह्मलोके। इस दैव चक्षु के द्वारा ब्रह्मलोक में जो कामनाएं होती हैं उनको देखता हुआ रमण करता है। तम वा एतम देवा आत्मान उपास्ते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामा स सर्वांश्च लोकान् आपनोति सर्वांश्च कामान यस्तम आत्मानम् अनुद्विजानाति। पहले आत्मा को आचार्य और शास्त्र के अनुसार जानता है और फिर अपने अनुभव में जानता है। तम वा एतम देवा आत्मानम् उपास्ते, देव शक्तियां उस आत्मा की उपासना करती हैं। सर्वे च लोका तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता, मानी ये कह रहे हैं कि सर्वे च लोका आत्ता प्राप्ता सर्वे च कामा यस्मादेश इंद्राय प्रजापति न उक्त आत्मा तस्मात् ततः श्रुत्वा तम आत्मानम् अद्यत्वे भी देवा उपासता है। उसी आत्मा का देवगण विद्वद्गण उपासना करते हैं। जो प्रजापति ने इंद्र को समझाया, देवताओं का जो प्रतिनिधि है, देवगण अब भी उसी आत्मा की उपासना करते हैं। तस्मात् तेषां मानी देवता नाम, उन देवताओं को सारे लोक प्राप्त होते हैं, सारी कामनाएं प्राप्त होती हैं। सारी कामनाएं यस्तम आत्मानम् अनुविद्य, जो उस आत्मा को जानकर आचार्य उपदेश से, शास्त्र से जानकर फिर अपने अनुभव में जानता है, उसको ये सब मिलता है। प्रजापति मौन हो गए, ये समझाते समझाते इंद्र को, मघवन को समझाते समझाते चुप हो गए। ये ऐसा है। ये सारा मेरे को बिल्कुल एकदम से ये चित्र कई बार मैंने आपके सामने रखा, आपको पता नहीं समझ में आया नहीं आया, मेरे को तो ये स्पष्ट हो गया।
हाँ जी शेखर जी, समय काफी हो रहा है, फिर चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।